मेरी इस अंतिम इच्छा को अवश्य पूर्ण करना, क्योंकि व्यक्ति के अंतिम समय की इच्छा के अनुरूप और अंतिम दृश्य के अनुरूप ही उत्तरवर्ती जीवन होता है। अंते यामति सा गति, जैसे फ़ोटो खींचने वाला आ जाए फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर जिस समय फ्लैश करेगा उस समय जिसका मुख लटका पड़ा होगा तो लटका ही हुआ मुख दिखाई देगा, मुस्कुराता चेहरा मुस्कुरा ही आएगा। वैसे ही प्राण छूटने के समय जैसा हमारा चेहरा होता है वैसी ही चेहरा की प्राप्ति आगे होती है। अगर उस समय हमारा निर्मल चित्त है, संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं है और याद नहीं आ रही, केवल भगवान की स्मृति आ रही, तो फिर भगवान की स्मृति आ रही तो फिर भगवान ही प्राप्त होंगे। संसार की आसक्ति है जिस वस्तु में, तो फिर उस वस्तु की आसक्ति फिर से उस वस्तु के पास मिल जाती। प्रायः नागों का जो जीवन होता है, जहाँ पर गड़ा धन होता है, उस जगह में घूमते फिरते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है ऐसा कि यदि हमने कुछ बहुत चीज़ें कमाई और उनका चिंतन हुआ तो उनका चिंतन करने के कारण रिटर्न होकर के वहीं किसी न किसी शरीर के रूप में हमको आना पड़ जाता है। तो सती अंतिम समय पर भगवान शंकर को स्मरण करते हुए मानो हम सबको कहना चाहते हैं कि हम भी सबके सब अंतिम समय पर जब प्राण निकलें तो उस समय भगवान का स्मरण आना चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठता है, जिसने जुलाई से लेकर के फरवरी मार्च तक अध्ययन किया होगा, उसी के चित्त में पढ़ी हुई बातें याद आएंगी। जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो परीक्षा भवन में इधर उधर देखने के बजाय कोई रास्ता नहीं। उसी प्रकार से जीवन विद्यार्थी के जीवन की भांति है। अगर अभी से हमने पढ़ाई लिखाई की है, ढंग से भगवान को स्मरण करने का अभ्यास कर लिया है, तो जो अभ्यास किया है वही अंतिम समय पर स्मरण हो सकता है। और फिर बहुत लोगों को ये भी लगता है कि भैया अंतिम समय की बात कही है तो अंतिम समय में स्मरण कर लेंगे, अभी तो दुनिया के काम चला रहे। लेकिन अंतिम समय किसको कहते हैं किसी को पता नहीं। अभी अंतिम समय है कि कल अंतिम समय है कि 100 साल बाद अंतिम समय है। इसलिए प्रत्येक पल में वो संस्कार अपने अंतर में जमा लेना चाहिए कि यही अंतिम घड़ी हो सकती है, अतः अभी तो सुधर जाए तो अच्छा है। तो भगवती सती ने वहीं पर देह को छोड़ दिया, प्राणों को छोड़ दिया और शरीर वहीं पर झुलस करके गिर गया। अग्नि छुड़ा दी, देह की अग्नि, कायाग्नि छुड़ा दी, उनको झुलस करके वहीं गिर गए। और पार्षदों ने जब देखा तो उस सती के शरीर को गिरे हुए देखा तो उस यज्ञ में, सारे यज्ञ में विध्वंस मचा दिए। कोई कुंड को तोड़ना, कोई पात्रों को तोड़ना और यज्ञ में विध्वंस देखते हुए यज्ञ के जो प्रमुख आचार्य थे महर्षि भृगु, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करने वाले शिवगणों को भगाने के लिए ऋभु नाम के 60,000 गण उत्पन्न किए और जिनकी संख्या बहुत होने के कारण शंकर भगवान की लीला के अंतर्गत आने वाले जो वो पार्षद थे सब के सब छोड़ करके भाग गए। नारद जी उसके पहले शंकर भगवान के पास में पहुंच करके सूचना दे दी कि प्रभु आप अपनी मस्ती में यहाँ पर विराजमान हुए हैं, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि आप विधुर हो गए? मतलब आपकी पत्नी नहीं, स्त्री के पति नहीं हो तो विधवा कहलाती है और पुरुष के पत्नी नहीं तो विधुर कहलाता है। आप विधुर हो चुके हैं। जैसे सती के देह की त्याग की बात सुने भगवान शंकर ने, उसी समय पर लीलाधर भगवान शंकर को कोप हुआ, प्रलय काल में उत्पन्न होने वाला कोप। उन्होंने गुस्से में आकर के जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके जमीन पर जैसे पटका और वहाँ से एक विशाल काय शरीर प्रकट हो गया। काला पुरुष वो थे वीरभद्र, और वीरभद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके, भगवान मुझे किस लिए आपने उत्पन्न किया, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वीरभद्र को कहा कि जाओ, मेरी अतिशय प्रिया, मेरी शक्ति सती को जिसने शरीर त्यागने के लिए विवश किया है, ऐसे यज्ञ के जो कुछ फल देना है उस फल को देख लो, वितरित कर दो। तो यहाँ वर्णन के अनुसार तो 64 योगिनियाँ भी भगवती महाकाली अनेक डाकनी शाकनियों को लेकर के चलती हैं और अनेक पार्षदों को लेकर के वीरभद्र भी चलते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के पहले ही यज्ञ चल रहा था। उत्तर की ओर देखते हैं, शंकर भगवान की ओर से पार्षद गण आ रहे हैं। उन पार्षद गणों को देख करके और धूल उड़ रही ऊपर आकाश में,
उस धूल को देखकर के प्रजापति दक्ष के जितने सेवक थे, आचार्य थे, उन सबके चित्त में लगने लगा कि भैया यहाँ कुछ गड़बड़ होने की संभावना बन रही है। क्यों से गड़बड़ी होगी? बोले कि हमने जिनका अपमान किया है उन्हीं की कोई प्रेरणा हो सकती है। धूल, राजा प्राचीन बरही के समय पर ऐसे धूल का उड़ना ये बताता है कि हमारे कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं भैया गाय बैल आ रहे होंगे इस कारण से। बोले शाम का समय नहीं है, गोधूली बेला नहीं है, धूल उड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो बोले राजा डाकू लोग आ रहे हैं, उनकी धूल है। बोले राजा प्राचीन बरही के समय पर कोई डाकू चोर नहीं हो सकते। और ऐसे देखते देखते विशाल सेना लेकर के वीरभद्र आते हुए दिखाई दिए। उनकी यात्रा में जो लोग जैसे हम उनको एक गीत के माध्यम से देख करके और इन कथा के जो दक्ष यज्ञ विध्वंस वाली बात उसको कह करके और फिर भगवती पार्वती के प्रकरण को थोड़ा छेड़ करके विराम देंगे। अनेक सेना लेकर के गणों को साथ में लेकर के भगवान वीरभद्र जी जा रहे हैं और गुस्से में हैं सबके सब। अनेक योगनियाँ शक्तियाँ पूरे मानव उमड़ रहे हों, अनंत है, कोई गिनती ही नहीं है, और जा रहे हैं। इस चित्र को हम लोग देखें और वहाँ पर यज्ञ भूमि पर प्रजापति दक्ष हैं और उनके साथ साथ में भृगु हैं। सारे देवता यज्ञ भूमि पर उपस्थित हैं, एकमात्र भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा उपस्थित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये जानते हैं कि हम तीनों एक हैं और शिव जी की अनुपस्थिति है। सारे यज्ञों के फल देने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति दर्शाती है कि ये यज्ञ में कोई गड़बड़ होने वाला है। तो नहीं गए। वीरभद्र की सेना का दर्शन करें। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। दक्ष का विनाश आज दक्ष का विनाश है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। सेना में कौन है? 100 जर सेना सहित सन्निपात सब रोग। भूत प्रेत तांडव करें आज मिला महाभोग। भूत प्रेत हर दिल में आनंद उल्लास है। भूत प्रेत हर दिल में आनंद उल्लास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। रणचंडी दुर्गा चली 64 योगिनी
नव सहित करते सब हुड़दंग। कालों के काल महाकाल का उल्लास है, कालों के काल महाकाल का उल्लास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है, वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेना में जितने लोग सम्मिलित थे सबके सब हाथ भीज रहे गुस्से के कारण। मीज मीज निज हाथ सब करें विविध किलकार, बांध मुठ हुंकार संग भूषण करत प्रहार। धरती में धम धमक गूंजत आकाश है, धरती में धम धमक गूंजत आकाश है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है, वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है, वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। दक्ष का विनाश आज यज्ञ का विनाश है, दक्ष का विनाश आज दक्ष का विनाश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। पूरी सेना लेकर के और 100 प्रकार के जड़ रोग होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार 100 प्रकार के जड़ रोग, बुखार, वो सबके सब सम्मिलित हैं सेना में। भैरव, भूत प्रेत, बैताल, 10 दिक्पाल सबके सब सम्मिलित हैं। 64 योगिनियाँ और उनकी शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाचिनी आदि। भगवान की ऐसी बहुत बड़ी सेना वीरभद्र को आगे करके और कनखल में पहुँच गए, चारों ओर से घेर लिए और सीधे पहुँच करके मुख्य यजमान को देखने लग गए, दक्ष को। दक्ष घबरा गए। भृगु ने देखा कि इतनी बड़ी सेना शंकर भगवान के गणों की उपस्थित हुई है तो कुछ करने की कोशिश करे, उसके पहले ही बड़े बड़े जो गणाध्यक्ष थे, गणेश थे, वो सबके सब पकड़ पकड़ करके वहाँ पर समाप्त करने लग गए और यज्ञ पात्र समाप्त कर दिया। किसी ने खंभा उखाड़ दिया और यज्ञ भूमि पर कुंडों में कोई पानी डाल दिया, कोई पीप डाल दिया। केचित अमूत्रयन, मूत्र आदि प्रक्षेपण कर दिया, मांस आदि सारे के सारे। मौका पाकर के वीरभद्र आदि ने, किसी ने राजा दक्ष को ढूंढते ढूंढते जब दिखाई नहीं दे रहे, भृगु दिखाई दिए तो भृगु मुख्य आचार्य थे, भृगु के दाढ़ी नोच करके अलग कर दिया गया। भग देवता थे, भग देवता के नेत्र निकाल दिया गया। पूषा थे, पूषा देवता, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के प्रति सभा में अपशब्द बोल रहे थे, उस समय पर दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे पूषा। भगवान के पार्षदों ने जाकर के उसके 32 दांत उड़ा दिए और भगदेवता आंख दिखा दिखा तक मजा ले रहे थे। उसके भी
आँख निकाल के रख दिया पार्षदों ने। उसी प्रकार से जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, किसी के हाथ तोड़ दिया, देवता लोग हवन के लिए उपस्थित थे, उन सब के हाथ भुजाएं आदि तोड़ डाली। ऐसे करते करते वीरभद्र को पकड़ करके अस्त्र से प्रजापति दक्ष को वीरभद्र समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मर नहीं रहे थे। तो आखिर में उन्होंने जैसे कपड़ा ने छोड़ते वैसे पटक करके उनके सिर को पकड़ा और पकड़ करके उसको गला घुमा करके निकाल करके सिर को और यज्ञ कुंड में झोंक दिया। हाहाकार मच गया, चारों ओर हल्ला गुल्ला होने लग गया और सब प्राण बचे तो लाखों उपाय, जीवन रहे तो सब कुछ मिलेगा सोच करके देवता भागने लग गए। जो देवता भाग रहे थे उनके भी हाथ पांव तोड़ डाला। देवता भाग गए और भगवान शंकर के गणों ने वो पूरे यज्ञ का विध्वंस कर डाला। दक्ष प्रजापति का जीवन समाप्त हो गया वहीं। और फिर वीरगण भगवान शंकर के धाम को पहुंच गए और देवता भी वहां से भागे। देवता डर गए कि भगवान शंकर के रोष के कारण उनके गण हमको कहीं छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी रहेंगे वहाँ स्वर्ग में भी आकर परेशान करेंगे। इससे अच्छा ब्रह्मा जी से निवेदन करके इस शांति का प्रस्ताव जैसे भी हो जाए वो कर लें। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ शंकर जी को मनाओ, उनके कोप का भाजन बने हो। देवता डर रहे थे, बोले कि आप ही आगे आगे चले। तो कैलाश पर्वत पर जाकर के शंकर जी को प्रार्थना करते हैं और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मन, ये छोटे मोटे लोगों के गलतियों को हम गलती नहीं समझते, लेकिन लोगों को ठीक रास्ते पर चलाना हमारा कर्तव्य है। जो दक्ष ने अपमानित करने के लिए केवल कर्मतक दृष्टि रख करके मेरे अपमान न करने पर भी अपमान करने का जो उपाय किया था उसको हम दिखाना चाहते थे, इसलिए ये दशा हुई। अब प्रार्थना जब कर रहे हो तो फिर जाओ, जिसने जैसा किया है उसको उसी प्रकार से व्यवस्था मिलेगी। भृगु आचार्य थे और दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके देख रहे थे। जब दक्ष प्रजापति डांट रहे थे, भगवान शंकर के प्रति अपशब्द कर रहे थे, तो उनके दाढ़ी अगर उखाड़ ली गई है तो उनके लिए व्यवस्था करते हैं कि कोई ऐसे जीव के दाढ़ी लगा दो, उसके सिर लगा दो, तो बकरे की दाढ़ी हो जाए उसकी और बकरे का ही सिर उसका लग जाए। जैसे बकरा मैं करता है, उसी प्रकार से भृगु दक्ष प्रजापति भी दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझता था कि मैं ही करता रहा। वो छोटा समझ करके जो अपमानित कर देता है तो उनको ठीक करने के लिए वही व्यवस्था। और भृगु की जो दाढ़ी नोच ली गई है तो बकरे की उसकी दाढ़ी है और बकरे का सिर लग जाए दक्ष प्रजापति के। और पूषा के दांत तोड़ दिए गए हैं, तो पूषा के दांत लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो पिशाम खाए जिसमें दांत का उपयोग होना, पृष्ठभोग मैंने पिसे हुए। और दूसरी बात, जो भी यज्ञ कार्य करते हैं कोई ना कोई यजमान होता है, तो यजमान के दांतों से जो चबाया जाता है और जो बारीक किया जाता है बस उसी का भोग लगाया जाता है। पूषा देवता के लिए भग देवता के नेत्र निकाल लिए गए हैं, तो उनको भी अलग से आँख देने की आवश्यकता नहीं। ये सबसे बड़े आँख जो है भगवान सूर्य हैं, ये इनकी आँखों से ये सारे संसार को देख सकेंगे। और जिन देवताओं के हाथ पांव तोड़ डाले गए हैं उनके फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से कहा कि जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन डरे हुए थे देवता ब्रह्मा जी के साथ में मिलकर के बोले कि प्रभु, जिस यज्ञ में आपकी उपस्थिति नहीं होती है उस यज्ञ के पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं बनती है। इसलिए आपको आमंत्रित न करने के कारण विष्णु की भी उपस्थिति नहीं हुई थी, ब्रह्मा की भी उपस्थिति नहीं हुई थी। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति जहाँ पर ना हो वहाँ पर यज्ञ भला पूरा कैसे हो सकता है। इसलिए आप चलिए वह यज्ञ को पूर्ण करवा दीजिए।